हम सब ने अपनी लाइफ में कभी न कभी ये जरूर नोटिस किया होगा कि कुछ लोग मुंह पर तो बहुत स्वीट बनते हैं, लेकिन जैसे ही रूम से बाहर निकलो उनका टोन बिल्कुल चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे दो अलग इंसान हो। और सबसे डरावनी बात क्या है, शायद हमारे आसपास ऐसे लोग हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज इस डीप डाइव में हम ह्यूमन नेचर के उन डार्क साइकोलॉजी फैक्ट्स को खोलकर रखने वाले हैं जिन्हें कोई ओपनली तो नहीं मानता, लेकिन सीक्रेटली सब फॉलो करते हैं। सच कहूं तो हर इंसान के अंदर एक ऐसी हिडन साइड होती है जो पूरी दुनिया को कभी नहीं दिखती। और ये एनालिसिस कोई सस्ते मैनिपुलेशन ट्रिक्स या छोटे मोटे माइंड गेम्स के बारे में नहीं है। हम सीधा उन अनकंफर्टेबल और डीपली छुपे हुए साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स की बात करेंगे जो ह्यूमन बिहेवियर को ड्राइव करते हैं। आखिर लोग वैसे बिहेव क्यों करते हैं जैसे वो करते हैं, चलिए पता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी पहली लेयर से, द इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल बायस। देखिए, ये पहला सच थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है। इंसान चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, नेचुरली थोड़े सेल्फिश होते ही हैं। इसका मतलब उनका ईविल या बुरा होना नहीं है, इसके पीछे मिलियंस ऑफ ईयर्स की एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग है। सर्वाइवल बायस का बहुत सिंपल सा मतलब है, जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो दिमाग ऑटोमैटिकली यही पूछता है, इसमें मेरा क्या फायदा है। बस इसी वजह से लोग ज़्यादा पावरफुल और सक्सेसफुल लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है, और वीक लोगों को अक्सर साइड कर दिया जाता है। ये बिल्कुल नेचुरल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ह्यूमन ब्रेन बेसिकली एक बड़ी सी कंपैरिजन मशीन है। लियोन फेस्टिंगर की सोशल कंपैरिजन थ्योरी इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। ऐसे सोचिए, अगर एक क्लासरूम में सिर्फ एक ही टॉपर का अवार्ड हो तो नेचुरली दोस्ती बहुत जल्दी कंपटीशन, जेलसी और डीप इनसिक्योरिटी में बदल जाएगी। हम सबकॉन्शियसली अपनी लाइफ, अपने लुक्स, अपने पैसे को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। और सिंपल सा रूल है, कंपैरिजन जितना ज्यादा होगा, इंसान अंदर से उतना ही अकेला और अनहैप्पी फील करेगा। अब ह्यूमन बिहेवियर का एक और बहुत ही फैसिनेटिंग एस्पेक्ट समझते हैं, वेपनाइज्ड काइंडनेस। हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती। कई बार फेक काइंडनेस को एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह यूज किया जाता है। इस स्टेप बाय स्टेप मैनिपुलेशन को साइकोलॉजी की भाषा में लव बॉम्बिंग कहते हैं। ध्यान से सुनिए ये कैसे काम करता है। पहले कोई आपकी बातें सुनकर इमोशनल एक्सेस गेन करेगा। वो इतना अटेंशन देगा कि एक डीप इमोशनल अटैचमेंट, या कहूं तो एक आदत सी बन जाएगी। और फिर जैसे ही इंसान पूरी तरह अटैच हो जाता है, वो मैनिपुलेटर अचानक से कोल्ड बिहेव करने लगता है। अटेंशन गायब, इंसान कंफ्यूज हो जाता है और खुद को ब्लेम करने लगता है कि पहले तो इतनी केयर होती थी, अचानक क्या हो गया। यही एग्जैक्ट वो पॉइंट है जहां इंसान पूरी तरह कंट्रोल में आ जाता है। कुछ लोग सलाह नहीं देते, वो सीधा कंट्रोल करते हैं, और इस साइकोलॉजिकल खेल को कहते हैं गैसलाइटिंग। कंट्रोलिंग लोग कभी डायरेक्टली ऑर्डर्स नहीं देते, वो इमोशनल हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गिल्ट, चुप रहना, गुस्सा दिखाना या फिर विक्टिम कार्ड खेलना। इनका एक ही मकसद होता है, सामने वाले का कॉन्फिडेंस इतना तोड़ देना कि वो अपनी खुद की रियलिटी और सोच पर ही डाउट करने लगे। अरे बहुत ओवर रिएक्ट किया जा रहा है, या मैंने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं। ये कोई आम सेंटेंसेस नहीं है, ये इमोशनल प्रेशर का एक बहुत ही शार्प और टारगेटेड फॉर्म है जो सामने वाले का दिमाग हिलाकर रख देता है। तो अब माइंड के इंटरनल लूप से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं हमारी दूसरी लेयर, परसेप्शन और अटेंशन इकोनॉमी को। एक सच बताओ, हमारा दिमाग हमेशा लॉजिकली काम नहीं करता। उसे शॉर्टकट्स लेने में बहुत मजा आता है। जिसके पास कॉन्फिडेंस है उसे इंटेलिजेंट मान लिया जाता है, जो महंगे कपड़े पहनेगा उसे सक्सेसफुल समझ लेंगे, और जो तेज आवाज में बात करेगा उसमें लीडरशिप क्वालिटीज दिखने लगेंगी। इस ट्रिक को हेलो इफेक्ट कहते हैं। ये एक ऐसी अनफेयर साइकोलॉजिकल सच्चाई है जहां किसी फिजिकली अट्रैक्टिव इंसान को लोग ऑटोमेटिकली ज्यादा ट्रस्टवर्दी और केपेबल मान लेते हैं। रिसर्च तो यहां तक बताती है कि अट्रैक्टिव क्रिमिनल्स को लीगल सिस्टम में कभी-कभी कम पनिशमेंट मिलती है ना शॉकिंग? जब परसेप्शन को ही रियलिटी मान लिया जाए तो यही डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। और इसी वजह से आज की मॉडर्न दुनिया में अटेंशन सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है, बल्कि इसे एक नया ड्रग कहना ज्यादा सही होगा। ये पूरी दुनिया आजकल डोपामीन के नशे पर चल रही है, जो कि ब्रेन का एक रिवॉर्ड केमिकल है। हर एक डिजिटल नोटिफिकेशन, हर आने वाला लाइक और हर एक मैसेज हमारे दिमाग में इस केमिकल को पंप करता है और हमें इंस्टेंट खुशी फील होती है। वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम नामक इस फिनोमिनन के सिम्टम्स तो बहुत ही क्लियर हैं। बिना किसी काम के बार बार फोन स्क्रीन ऑन करना, थोड़ी देर अटेंशन ना मिले तो एंग्जाइटी होने लगना, या फिर डिजिटल लाइक्स को ही अपनी औकात मान लेना। सोशल मीडिया कंपनीज ने बिल्कुल कसिनोज और गैम्बलिंग मशीन्स की तरह इस वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम को कॉपी किया है। ये ऐसी डीप एडिक्शन क्रिएट करता है कि लोग 2 पल के वैलिडेशन के लिए पूरी तरह से फेक ऑनलाइन पर्सनैलिटीज तक बना लेते हैं। एक इल्यूजन जिसमें सब फंसते जा रहे हैं। चलिए अब थोड़ा और डीपर चलते हैं। लेयर 3,
शैडनफ्रॉइड और ह्यूमन लोनलीनेस। एक बहुत ही चुभने वाला सच ये है कि हर इंसान किसी दूसरे की सक्सेस से जेन्युइनली खुश नहीं होता। इस इमोशन को शैडनफ्रॉइड कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है वो हिडन सेटिस्फैक्शन, वो अंदर की छोटी सी खुशी जो किसी और को फेल होता देखकर या गलती करते देखकर मिलती है। जो लोग इंटरनली थोड़े इनसिक्योर होते हैं ना, वो अक्सर सपोर्ट करने का नाटक तो करते हैं, पर सीक्रेटली किसी के गिरने का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो फेलियर उन्हें उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज को भुलाने में थोड़ा कंफर्ट देता है। उन्हें लगता है चलो मैं अकेला लूजर नहीं हूं। अब एक ऐसी साइंस फैक्ट सुनिए जो सच में माइंड ब्लोइंग है। अकेलेपन का दर्द सिर्फ बोलने की बात नहीं है। ब्रेन स्कैन्स ने फिजिकली ये प्रूव किया है कि इमोशनल रिजेक्शन और फिजिकल पेन दोनों ब्रेन के एग्जैक्ट सेम रीजन्स को लाइट अप करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? लोनलीनेस और हार्ट ब्रेक सिर्फ इमोशंस नहीं है, वो लिटरली फिजिकली इंसान को हर्ट करते हैं। और यही रीजन है कि अकेलेपन की डेंजर्स बहुत रियल और डेंजरस होते हैं। इंसान एक्सट्रीम ओवरथिंकिंग में चला जाता है, वैलिडेशन के लिए डेस्परेट हो जाता है और सबसे बड़ी बात, मैनिपुलेटर्स के लिए एक इजी टारगेट बन जाता है। टॉक्सिक लोग इन्हीं वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाते हैं और इस अनबेरेबल फिजिकल पेन से बचने के लिए इंसान कई बार बुरी से बुरी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे रहना चुनता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अकेले ना रह जाए। आइए अब इस माइंड गेम की आखिरी लेयर को अनपील करते हैं, द कोर एंड सेल्फ अवेयरनेस। सच कहा जाए तो सबसे बड़ा मैनिपुलेटर कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि हमारा खुद का दिमाग होता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। ये एक ऐसी पुरानी एवोल्यूशनरी आदत है जहां हमारा दिमाग पॉजिटिव चीजों को भुलाकर नेगेटिव थॉट्स पर पूरा फोकस डाल देता है। सोचो जरा, ऐसा क्यों होता है कि दिन भर में 100 लोगों ने तारीफ की हो, लेकिन अगर एक इंसान बुराई कर दे तो पूरी रात उस एक लाइन पर ओवरथिंकिंग होती है? पुराने जमाने में यह सर्वाइवल के लिए ठीक था, लेकिन आज इसके इफेक्ट्स बिल्कुल अलग हैं। आज की तेज और मॉडर्न दुनिया में यह पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी और एक्सट्रीम मेंटल एग्जॉशन क्रिएट करता है। यह इंसान को ऐसी इमेजिनरी प्रॉब्लम से लड़ने पर मजबूर करता है जो एक्चुअली हैं ही नहीं, वो प्रॉब्लम्स जो दिमाग ने खुद ओवरथिंकिंग करके बनाई है। हकीकत में हम रियलिटी से कम अपनी खुद की इमेजिनेशन से ज्यादा लड़ रहे होते हैं। तो इतना सब कुछ समझने के बाद इस पूरी एनालिसिस का कोर मैसेज क्या है? देखिए, इन डार्क साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को समझने का मकसद किसी को डराना या पैरानॉइड बनाना बिल्कुल नहीं है। इसका मेन रीजन है अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना, ताकि इन ट्रैप्स में फंसने से बचा जा सके। अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर सेल्फ अवेयरनेस ही तो है। एक इमोशनली स्टेबल इंसान जल्दी इन इमोशनल ट्रैप्स में नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है अपनी बाउंड्रीज सेट करना। वो अपने अकेलेपन को एंजॉय करना जानते हैं और इसलिए उन्हें इमोशनली कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। असली पावर मसल्स में नहीं होती, मेंटल क्लैरिटी में होती है। जब एक इंसान अंदर से अवेयर हो जाता है तो वो इन छोटी मोटी ट्रिक्स को दूर से ही पहचान लेता है। यहां पर आकर हमें ह्यूमन नेचर की एक बहुत ही डीप रियलिटी दिखती है, द डुअलिटी। हमेशा याद रखिए, जो दिमाग दूसरे को मैनिपुलेट और डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है, बिल्कुल वही दिमाग सैक्रिफाइस, हीलिंग और प्यार भी कर सकता है। अगर अंधेरा है तो रोशनी भी उतनी ही रियल है। ये सब चॉइस पर डिपेंड करता है। तो इस सब से निकलकर आने वाला फाइनल थॉट एग्जैक्टली क्या है? दुनिया में सबसे डेंजरस चीज कोई टॉक्सिक इंसान नहीं है, बल्कि वो इग्नोरेंस है, जहां इंसान को यही नहीं पता होता कि उसके पास हो क्या रहा है। इन डार्क ट्रूथ्स और ह्यूमन नेचर को समझने के बाद हम सिर्फ सोसाइटी को ही नहीं, बल्कि खुद के अंदर भी एक ईमानदार नजर डाल सकते हैं। चलिए इस डीप डाइव को एक सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ह्यूमन माइंड हमारी रियलिटी को कंट्रोल कर रहा है, या क्या अब वक्त आ गया है कि इंसान आखिरकार इस माइंड को कंट्रोल करना सीख ले? इमोशनल स्टेबिलिटी और सेल्फ अवेयरनेस ही वो चाबियां हैं जो इस व्हील को वापस हमारे हाथ में दे सकती हैं। इन बातों पर जरूर सोचिए और अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करते रहिए।